विश्व भर में, देश भर में नहीं पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे और माने जाते हैं। ऐसे प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति के बारे में अगर कोई व्यक्ति ऐसी ऊंची शब्दों को यूज करे, जो कि एक गृह मंत्री जो देश को चला रहे हो आप, दबाव नहीं बनेगा। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति भी केंद्रीय गृह मंत्री बना हुआ भारत का। इन्होंने देश का चाणक्य बना हुआ है। चाणक्य नीति अच्छी जगह पे सही लगती है, गलत वक्तव्य करके अच्छी नहीं लगती। हम तर्क वितर्क करते हैं और ये तर्क वितर्क इन लोगों को हमारा पसंद नहीं आता। इनको तो ये लगता है कि जैसे हम कहें वैसे रहे, जैसे हम इनको कहें कि इतना खाओ उतना खाओ, यहाँ बैठो वहाँ बैठो, मतलब इनके हुक्म के अनुसार गुलाम बन करके हम लगे रहे तो ठीक है। ये प्रयास मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन ही है। अब उनके जो बचे कुछ बाल हैं वो भी उड़ गए, वो भी सोच रहे हैं कि क्या कर दिया मैंने, साइड के बाल हैं ये भी उड़ जाएंगे। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गद्दी पे तो क्या, उसको जमीन पे भी रगड़ करके निचोड़ने का काम करेगा बहुजन समाज। देखिए कैसे बर्बाद कर, ये सारे देश की सारी संपत्ति बेच दी इन्होंने, जो भी संपत्ति है सारे गरीब बना दिए। आपने अपने उसको पैसों को जो विदेशों में वो जमा कर रहे हैं, ये सारा देश खाली कर दिया इस पार्टी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर बाबा अंबेडकर का अपमान किया, उसके बाद देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब मैदान में बीएसपी पार्टी भी कूद चुकी है। बीएसपी ने खुली चुनौती दी थी मायावती ने कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते तो फिर देशव्यापी प्रदर्शन होगा। और आज उसी की तस्वीर आपको इस कैमरे पर दिखाई दे रही होगी। बाबा अंबेडकर की तस्वीर है जिसमें लिखा है कि कलम का बादशाह। अब कलम के बादशाह का अपमान है तो जाहिर तौर पर दलित समाज हो या फिर ओबीसी समाज हो, वो सड़कों पर है और माफी की मांग के साथ साथ गृह मंत्री इस्तीफा दे, ये मांग भी अब तेज हो चुकी है। जनता से सीधा जुड़ते हुए बातचीत करते हैं कि आखिरकार इतना विवाद क्यों है और क्या गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगेंगे, ये सवाल जो बरकरार है, इसको लेकर जनता की राय क्या है। चलिए सीधा जुड़ते हैं। बीएसपी का आपको दिख रहा होगा झंडा, बैनर तो सब कुछ है, लेकिन बाबा साहेब की तस्वीर है जिनको लेकर अपमान लगातार जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उस पर भी राय ले लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किस रूप में देखा जा रहा है, संसद के अंदर जो बयान दिया गया, क्या है उस पर आपकी राय। देखिए, जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री ने बाबा साहब का जिस तरीके से शब्दों का उन्होंने वहाँ पर उद्बोधन किया, वो सरासर बाबा साहब का सिरे से ही अपमान किया। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि बाबा साहब इतने ज्ञानी थे जिनके पास 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान, और वो मतलब पूरे विश्व भर में, देश भर में नहीं पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे और माने जाते हैं। ऐसे प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति के बारे में अगर कोई व्यक्ति ऐसी ऊंची शब्दों को यूज करे, जो कि एक गृह मंत्री जो देश को चला रहे हो आप, और इस देश का संविधान लिखने वाले के लिए आपके शब्दों से इस तरीके का उच्चारण निकलना, मुख से उच्चारण निकलना, ये वाकई में बहुत ही शर्मनाक बात है। और बाबा साहब के लिए अगर इस तरीके के अगर कोई वक्तव्य रखता है तो ये हम बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब के मानने वाले और जो संविधान के अनुयायी, संविधान को मानने वाले, वो लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए आज माननीय बहन जी ने पूरे देश भर में आह्वान किया है कि जो बाबा साहब का अपमान करेगा, वो बाबा साहब को के अपमान का जो जिसने अपमान किया है उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। माफी से अब काम चलने वाला नहीं है। तो अमित शाह बयान वापस ले, ये मांग मायावती भी कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह तो किस पूरे मामले को लेकर कुछ कह ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर कौन दिखा रहा भाई? तुम खुद खुले में आप बोल रहे हो कि क्या अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये किस तरीके का वक्तव्य रख रहे हो आप? आप देश के गृह मंत्री हो, देश को आपको इक्वल लेकर के चलना है और आप उसी व्यक्ति के लिए आप इस तरीके के शब्दों का उच्चारण कर रहे हो जिसने इस देश को, सिस्टम को बना करके दिया, समतामूलक समाज बना करके, एक सिस्टम बना करके, संविधान लिख करके आप लोगों को दिया, आपको ये सिखाया कि देश कैसे चलता है। उस व्यक्ति के खिलाफ आप ऐसे शब्दों का यूज करोगे तो ये बहुजन समाज जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसे लोगों को जब गद्दी पर बैठा सकता है तो गद्दी से उतार के बाहर भी फेंक सकता है। बड़ी बात कह रहे हैं कि संविधान ने ही पावर दी है गद्दी तक जाने की और गद्दी से
हटाने की, तो क्या आप लोगों के भीतर राय चल रही है? अब अपमान के बाद क्या करने वाले हैं आप लोग? सीधा सीधा सा सवाल है कि अमित शाह को सबसे पहले तो अपने इस्तीफा देना चाहिए और पूरे देश भर से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले इस देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी लोग बहुत हैं। वो भी बहुत गुस्से में बैठे हुए हैं कि इस प्रकार से इन शब्दों का उच्चारण उन्होंने संसद के अंदर किया कैसे। दूसरी बात, इनको सबक सिखाने का, तो आने वाले समय में इनको ये चीज भी पता चल जाएगा कि जो बाबा साहब का जो अपमान करेगा उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गद्दी पे तो क्या, उसको जमीन पर भी रगड़ करके निचोड़ने का काम करेगा बहुजन समाज। देखिए, इधर अभी विवाद थमा भी नहीं, लेकिन कई तरीके की खबरें सामने आ रही कि बाबा साहेब की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, उस पर क्या राय है आपकी? वो ये बाबा साहब ने क्योंकि सब लोगों को ना सम्मान का एक रास्ता दे दिया, सब लोगों को ऊपर उठने का रास्ता दे दिया। यही चीज इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये आखिरकार अम्बेडकर को पढ़ करके और अम्बेडकर को जान करके ये हमारी बराबरी करने लगे हैं। और इसी प्रकार से अगर ये लोग हमारी बराबरी करने लगेंगे तो एक दिन ये हमको नीचे झुकाने का काम करेंगे। इस चीज का डर है उन लोगों को, इसलिए ये बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ करके लोगों के अंदर दहशत पैदा करना चाहते हैं। लेकिन ये इनकी गलतफहमी है। बाबा साहब की तुम लाखों मूर्तियां तोड़ दो, बाबा साहब की तुम लाखों करोड़ों मूर्तियां तोड़ दो, लेकिन बाबा साहब के जो विचार हैं, बाबा साहब का जो मार्ग है, जो बहुजन समाज के अंदर जहन में बैठ गया है, और जो लोग संविधान से और मानवता से प्यार करते हैं उन लोगों के जहन में बैठ के वहां से कैसे मिटाओगे? मूर्तियां तो तोड़ दोगे। क्या मंशा सिर्फ इतनी है कि मिटाना है बाबा साहेब का नाम? बाबा साहब का मिटाना नहीं, उन्हें डर बैठ गया। मैं क्या कह रही हूँ कि बाबा साहब ने हम लोगों को ऐसा मार्ग दे दिया, ऐसी शिक्षा का मार्ग दे दिया जहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि इंसान के लिए ऊपर उठने के लिए या इक्वल होने के लिए, विकास के लिए क्या चीजों की जरूरत है। आज हम उन सारी चीजों को लेकर के इन मनुवादी लोगों से हम तर्क वितर्क करते हैं, और ये तर्क वितर्क इन लोगों को हमारा पसंद नहीं आता। इनको तो ये लगता है कि जैसे हम कहें वैसे रहे, जैसे हम इनको कहें कि इतना खाओ उतना खाओ, उतना यहाँ बैठो वहाँ बैठो, मतलब इनके हुक्म के अनुसार गुलाम बन करके हम लगे रहे तो ठीक है। ये प्रयास है कि गुलाम बनाया जाए वापस से? बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोगों ने जब जिस शिक्षा का मार्ग जब बाबा साहब ने हमको दिया तो हम लोग शिक्षा के मार्ग पे इस प्रकार हम चले हैं कि अब हमें पता चला रहा है कि इनसे जब हर एक बात पर हम इनसे तर्क मांगते हैं, हर चीज का हम इनसे सवाल करते हैं, हर सवाल का इनसे जवाब मांगते हैं, तो इनके पास ना ही कोई सवालों के जवाब हैं, ना ही तर्कों के कोई तर्क है। हमेशा कुतर्क इन लोगों के पास से आते हैं, और इसी तरीके से ये हमारे महापुरुषों का, हमारे बुद्धिजीवियों का ये अपमान करने का काम करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है, क्योंकि हम अपने महापुरुषों को जान चुके हैं, उनके संघर्ष को जान चुके हैं। बाबा साहब के संघर्ष को ऐसा कोई धरती का कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बाबा साहब के संघर्ष को ना जानता हो। तो बाबा साहब ने सही मायने में केवल एक जाति के लिए काम नहीं किया, बाबा साहब ने एक समूह के लिए काम नहीं किया, बाबा साहब ने देश भर के हर एक मानव जाति के लिए काम किया, जो मानव जाति के उद्देश्य को पूरा करती हो, मानव जाति के उद्देश्य विकास को बढ़ाने का काम करती हो। उस पर उन्होंने तो यही कहते हैं कि मैं भी इन्हीं के रास्ते पर चल रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए काम। कौन सा विकास, कौन सा साथ? वो सिर्फ और सिर्फ अपना विकास चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर आज हमारे देश को 75 साल से ऊपर आजाद हो गए, अभी तक हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई शेड्यूल कास्ट में से क्यों नहीं बन पाया? क्या हम इस देश के अंदर 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित राज्य हैं, क्या उनमें हमारे सीएमओ की संख्या क्यों नहीं बढ़ पा रही है? अच्छा, एक तरफ आपने लिखा कलम के बादशाह, दूसरी तरफ अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है कि कमल के बादशाह वो है, कमल जहाँ जहाँ खिलाना है वो बता देते हैं आंकड़ों के साथ। कमल का सीधा सीधा उद्देश्य है आतंकवाद, कमल का सीधा सीधा उद्देश्य है मानव जाति का विनाश, कमल का सीधा सीधा उद्देश्य है इंसानियत खत्म कर देना, ये उनका उद्देश्य है। क्योंकि उन लोगों ने मनुस्मृति के टाइम से ही इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये रखा है कि जितने दबे कुचले लोग हैं, जितने गरीब लोग हैं, जितने अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों को दबाने का काम करो, क्योंकि इनको लोगों को डर इनके अंदर बैठा रहेगा, मारपीट। इसलिए ये क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम कराने का काम करते हैं, दंगा कराने का काम करते हैं, महिलाओं को शोषण करने का काम करते हैं। न्याय कोई मांगने जाए तो उनको लताड़ा जाता है, पुलिस को पीछे ऐसे लगा देते हैं जैसे पता नहीं इनके लिए ही पुलिस खड़ी हुई हो, तो कहीं न्याय मिलने का काम ही नहीं होता। तो कमल का मतलब है आतंकवाद। आप एक नई परिभाषा दे रहे हैं, ठीक है। आप क्या कुछ कहेंगे? रुकिएगा बाप, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेंगे। किसने अपमान कर दिया और इतना बवाल क्यों? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह तो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया है बाबा साहेब को। अमित शाह क्या सम्मान देगा बाबा साहब को? अमित शाह तो खुद चोर है, खुद आतंकवादी है, मंत्री है वो मंत्री नहीं है, वो जो देश को बर्बाद कर रहा है।
कैसे बर्बाद कर रहे हैं? ये सारे देश की सारी संपत्ति बेच दी इन्होंने, जो भी संपत्ति है सारे गरीब बना दिए। आपने अब अपने उसको पैसों को जो विदेशों में वो जमा कर रहे हैं, ये सारा देश खाली कर दिया इस पार्टी ने। तो पार्टी देश लूट रही है। वो तो है ही लुटेरे, वो क्या लूटेंगे, लुटेरे ही हैं। ठीक है, आप क्या कुछ कहेंगे सर? बाबा साहेब को लेकर बार बार इस तरीके की टिप्पणियां क्यों की जाती है? क्योंकि इन लोगों को हमारा जो बाबा साहब का इतना बड़ा कद है वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि अमित शाह एक संविधान की वजह से गृह मंत्री बना है। इन लोगों को इस तरह की टिप्पणियां करना बहुत बुरी बात है। टिप्पणी कर दी, विवाद हो गया, लेकिन माफी तो अभी भी नहीं मांग रहे गृह मंत्री अमित शाह। माफी मांग लेंगे तो पता नहीं माफी मांग लेंगे तो पता नहीं चल जाएगा कि इन्होंने क्या बोला है बाबा साहब के खिलाफ, और बोला है तो नाक रगड़ रगड़ के जमीन पे माफी मांगनी पड़ेगी, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये बाबा साहब के लिए खिलाफ बोलने वाले होते कौन है? ये तो खुद तड़ीपार है, अनपढ़ व्यक्ति है। अरे बाबा साहब का जो ज्ञान है वो तो विश्व विख्यात है, उनकी तो बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो ये बात तो भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही है ना, वो संविधान को सबसे ज्यादा मजबूती हमने दी और बाबा साहेब का सम्मान हमने किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट उतर गई अमित शाह के बचाव में। वो तो उतरेंगे ही। जब कोई अब हमारा घर का मुखिया होता है, जब फंसता है तो उसके पीछे उसके पूरा परिवार उसका साथ देता है, तो वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और बाबा साहब का अपमान कर कर तो कोई खुद ही अपने आप को बहुत छोटा कर लेता है। बाबा साहब की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा साहब जो हैं उन्होंने दुनिया में सबको बराबर का अधिकार दिया है, महिलाओं को सबसे पहले दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जो पत्नी थी रमाबाई, उनको कैसे बराबर का अधिकार देते थे। उसी से ही उन्होंने हम लोगों को सिखलाया है कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। जय भीम कोई राम राम नहीं है कि दुआ सलाम है। जय भीम का मतलब है बाबा साहब के विचारों को आदान प्रदान करना, लोगों को सिखाना। जो लोग हमारे अभी तक जानते नहीं हैं, जो बेचारे अनपढ़ रहे हैं, उन्हें बाबा साहब के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, तो इसके जरिए हम बाबा साहब का। लेकिन इसे ही अमित शाह कहते हैं कि फैशन बन चुका है अम्बेडकर कहना, जय भीम कहना। फैशन नहीं है, ये हमारी सभ्यता है, हमारा एक तरह से मार्गदर्शन है और लोगों के लिए। अगर राम राम बोल के अगर हम स्वर्ग में जा सकते हैं तो अमित शाह क्यों नहीं स्वर्ग में चले जाते? क्यों धरती पे रह रहे हैं? ठीक है ना, उनको तो स्वर्ग में चले जाना चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से जनता सड़कों पर आ रही है, इससे दबाव बन पाएगा? कुछ सरकार झुकेगी? दबाव नहीं बनेगा, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति भी केंद्रीय गृह मंत्री बना हुआ भारत का, इन्होंने देश का चाणक्य बना हुआ है। चाणक्य नीति अच्छी जगह पे सही लगती है, गलत वक्तव्य करके अच्छी नहीं लगती। और जो कोई भी बाबा साहब के खिलाफ बोलेगा वो खुद चूर चूर हो जाएगा, वो इस देश में बचने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा साहब के फॉलोवर असंख्य हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। भारत में ही नहीं, विदेश में भी हैं बड़ी संख्या में बाबा साहब के फॉलोवर्स, लेकिन बावजूद इसके गृह मंत्री जी अपमान कर देते हैं। क्या उनको मालूम नहीं है कि एक वर्ग विशेष के लिए भगवान के तौर पर भी देखे जाते हैं बाबा साहब? बाबा साहब हमारे बीच में वो हस्ती है, पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम है, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया। और जो संविधान चल रहा है अमित शाह को हम कहना चाहते हैं, वो गृह मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर देने, उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इस्तीफा भी देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा, बहन जी का एक ही इशारा है, अगर बहन जी इशारा कर दे तो सड़कों पे लाखों लोग आ जाएंगे। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि मायावती राजनीति करने आ गई हैं अब। इतने दिनों बाद क्यों एहसास की अपमान हो रहा है बाबा साहब का? बहन जी राजनीति करने नहीं आती, बहन जी का एक ही आदेश है, हमारा एक एक वर्कर खून पाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 4-4 बार बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। बहन जी का शासन देखो, आज भी वहाँ लोग बहन जी को याद करते हैं। तो वो समय नजदीक आ रहा है, अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा भी देगा और माफी भी मांगेगा। जो बहन जी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद है, इसने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है हम लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से। जो हमारा समाज 6700 जाति में बटा हुआ है। अमित शाह तो एक छोटी सी हस्ती है, ये सारा समाज हमारा रोड पे आ जाएगा पूरे हिंदुस्तान का। तो इसको अपनी जान बचानी भारी आ जाएगी, क्योंकि ये इसने एक IAS अफसर का गुजरात में मर्डर करा के यहाँ
आया हुआ है, इसके खिलाफ FIR लॉज है, तो इसको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और आप बट रहे हैं। आप अपमान को लेकर अमित शाह को घेरने आ गए। नहीं, ये गलत बात है, कोई नहीं बट रहा। आज पूरे देश के अंदर आप जाके देखो, जो बहन जी ने एक आह्वान किया है, पूरे देश के अंदर जिला कलेक्ट्रेट पे बहन जी के दिशा निर्देश द्वारा धरना प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल। और बाबा साहब जैसे उस शख्सियत के लिए उन्होंने उंगली उठाई है, जिन्होंने उन लोगों को बोलना सिखाया, बेजवानों को बोलना सिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने। तो क्या ये भारी पड़ने वाला है बीजेपी की? भारी पड़ने वाला। बीजेपी जाने वाली है। बीजेपी अभी कहाँ, ये बेईमानी के उससे आती है बीजेपी नहीं। बैलेट पेपर से जो बहन जी कह रही है, आज ही चुनाव करा ले, पूरे देश से ये साफ हो जाएगी बात। बाबा साहेब, हेलो, आज देश में से ये चुनाव आयोग को और EVM को हटा दो। अगर ये 10 सीट पूरे देश से ले आए, ये सीट जो चुनाव आयोग और ये EVM जिता रहा है ना, ये आज जनता नहीं जिता रही, आप लोग नहीं जिता रहे। ये किसी कूड़े में दिखाई देते हैं। ये प्रधानमंत्री नहीं बनता अगर EVM और चुनाव आयोग नहीं होते तो। अरे PM मोदी कह रहे हैं कि मैंने उन लोगों को सम्मान दिलाया जिनको कोई पूछता ही नहीं है। बहन जी की जो जितनी वोट हैं सारी ने ये उनमें वो कर रहे हैं कनेक्ट, ये सारे वोट उसमें जा रही हैं। कहानी आ गई कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं अब अम्बेडकर को लेकर। तमाम पार्टियां, BSP भी उसमें कूद गई है। नहीं, बहुजन समाज पार्टी कभी भी राजनीति नहीं करती बाबा साहब को लेके, क्योंकि हम लोगों का तो उद्देश्य बाबा साहब के सपनों का देश बनाना है। और बाबा साहब के जो सपने हैं, जो मार्गदर्शन था मानवर काशीराम साहब का, और बहुजन समाज पार्टी उस चीज़ को पूरा कर रही है। और मान्य बहन जी बाबा साहब को लेकर के कोई राजनीति नहीं करना चाहती, क्योंकि बाबा साहब ने तो हमको बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो आज तक हमको कोई नहीं दे पाया। तो बाबा साहब को लेकर के हम क्यों राजनीति करेंगे? हम तो बाबा साहब के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बाबा साहब ने हमको सम्मान की जिंदगी दी है, हम उस सम्मान की जिंदगी के लिए लड़ाई, संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये अपमान बीजेपी के लिए कितना भारी पड़ने वाला है? ये अपमान बीजेपी के लिए उतना ही भारी पड़ने वाला है जितना अभी उछल करके संसद में बैठ करके जो अनलगन बातें जो कर रहे हैं ना, जो बाबा साहब के लिए बहुत ही मतलब बहुत ही छोटे शब्द बन चुका है अम्बेडकर कहना। ये कहना कितना ठीक है, वो भी बाबा साहेब के लिए, मतलब जो संविधान निर्माता कह लीजिए या देश के लिए दिशा निर्देश तय करने वाले कह लीजिए। वही तो बात है। अब इन लोगों को ये चीज सोचनी चाहिए, जिस संसद के अंदर आप लोग बैठे हो ना, उस संसद को, सिस्टम को बनाने वाले ही वो बाबा साहब थे, जिनका तुम आप ना अपमान कर रहे हो, जिनका तुम अपनी ये जिब्या से, अपनी वाणी से ये अपमानजनक शब्दों का यूज कर रहे हो। तो ये सब सिस्टम ही बाबा साहब ने बनाया। अगर ये नहीं बना गए होते संसद के सिस्टम को, कैसे चुनाव होगा, कौन सा पार्लियामेंट सदस्य मेंबर बनेगा, कौन MLA बनेगा, है कौन राष्ट्रपति बनेगा, अगर इस सिस्टम को एक प्रोदा में नहीं पिरोया होता तो तुम कहाँ के सांसद बन चुके होते। एक दो सवाल और है। क्या लगता है कि हमला दलित समाज पर क्या गया अम्बेडकर के जरिए? अमित शाह यही चाहते हैं, क्या मंशा यही थी? देखो, सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि बाबा साहब ने हमको शिक्षा का मार्ग दिया है। और ये जो बीजेपी है ना, भारतीय जनता पार्टी, इस बात को समझ चुकी है कि जो देश के अंदर बड़ा जो तबका है वो शिक्षा की ओर अग्रसर हो गया है। और शिक्षा की ओर जो अग्रसर हो जाता है वो अच्छे बुरे और अपने भलाई के सारे कामों को समझने लगता है, और उस मार्ग को भी समझने लगता है कि कहाँ पर हमारी उन्नति होगी। तो वो चीज़ हम लोगों को आज समझ में आ गई है। अब क्या कि इन लोगों को हो गई है दहशत कि अब आने वाले समय में भाई हमारी सत्ता जाने वाली है। क्यों ना इन लोगों को डरा करके, धमका करके इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि ये जो लोग आगे की ओर जो बढ़ रहे हैं वो नीचे आने का काम करें। पर लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। उन्होंने तो चाहते हैं गलत लोगों को गलत टाइम पर ललकार दिया, और ऐसे इस तरीके से ललकारा है जिस टाइम पर हमारा बच्चा बाबा साहब का अनुयायी हो चुका है, जो बाबा साहब को पहले नहीं जान पाते लेकिन आज घर घर में बाबा साहब को जानते हैं। बाबा साहब के बिना कोई किसी का दिन नहीं होता, बाबा साहब के बिना किसी की रात नहीं होती, क्योंकि जो कुछ भी है बाबा साहब के द्वारा दी हुई। और वो व्यक्ति हमारे बाबा साहब को इस तरीके के शब्दों का यूज करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो सीधा इस्तीफा और माफी। मैंने क्या कहा, माफी का तो टाइम एक आध दिन का होता है जी। अरे किसी ने गलती कर दी, 1-2 घंटे में मांग लेता, माफी हो जाती। माफी से काम नहीं चलेगा। अब तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। वो है ही नहीं इस लायक, वो इस लायक, पद के लायक, गरिमा लायक है ही नहीं। उसने उस पद की गरिमा को भी उसने धूमिल कर दिया। देश का गृह मंत्री, जिसका काम होता है कि देश को एक मुट्ठी में बंद करके रखे, या ये को लोगों को लेकर के चले।
सर्वप्रथम तो 4 PM का धन्यवाद माननीय संजय शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा दबे कुचले और अल्पसंख्यक और इन सभी सेकुलर लोगों का साथ देने के लिए हमेशा इनकी टीम खड़ी रहती है। नफीसा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह जी ने जो कुछ भी संसद में बोला है, जो उन्होंने अपनी जिस टोन में बोला है, उस टोन से पता चलता है कि उनके मन में अम्बेडकर को लेके या संविधान को लेके कोई इज्जत नहीं है। उनका अपना मामला है। हम उन्हें संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। और ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं और जितने भी लोग देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, सब लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान से चलते हैं, संविधान से चलेंगे, बाबा साहब को लेके चलेंगे और संविधान ही हमारा प्रथम कर्तव्य और आखिरी कर्तव्य होगा। धन्यवाद। आप क्या कह रहे हैं कि अब बर्खास्त किया जाए, सीधा ये मांग है अब आप? मेरा कहना ये है कि उन्होंने जो है ना, ये वास्तव में बहुत गलत काम किया है। बहुत उनका जो उन्होंने कहा है कि बाबा साहब का नाम लेना कोई फैशन बन गया है, ये उनको लगता है फैशन नहीं। बाबा साहब तो सबकी आत्मा में बसे हुए हैं और यहाँ का भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी कोई भी हो, और महिलाएं और जनरल वर्ग भी आज ये चाहता है कि जो है अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। अब माफ़ी से काम, उससे काम नहीं चलेगा माफ़ी मांगने से। अरे अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या एक गाल पे चांटा मार दे और वो कहे मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो क्या उसे माफ़ कर देना चाहिए? मेरी उससे ये लगता है कि उसको माफ़ नहीं करना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और वो व्यक्ति जो खुद ही तड़ी पार है, वो इस पद के लायक ही नहीं है। ठीक है, आप लोग माफी की और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या मोदी जी संज्ञान लेंगे इस मामले को लेकर? मोदी जी को संज्ञान लेना होता तो 18 तारीख का ये वाकया था, और अभी तक मोदी जी की तो नींद ही नहीं खुली है। मोदी जी की तो नींद ही नहीं खुली है, क्योंकि उनके सानिध्य में सारा काम हो रहा है। तो मोदी जी तो खुद उनको तैयार किया है, गृह मंत्री जी को, तभी जा करके वो बोले। अगर देश का प्रधानमंत्री अगर सही होता, अगर देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसा होता कि पूरे देश भर को इक्वलिटी के साथ लेकर चलता, तो आज वो बाबा साहब के लिए इस तरीके के शब्दों का उच्चारण नहीं करवाने देता संसद के अंदर। पहली बात। दूसरी बात, पूरी बीजेपी की मंशा, पूरी बीजेपी का बयान है। बीजेपी पूरी दहशत में है जी। बीजेपी को डर घुस गया है। तब आने वाले समय में हम लोगों की जो सत्ता है वो जाने वाली है, इसलिए वो हम लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब का नाम के साथ हमें उकसाने का काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री, देश के प्राइम मिनिस्टर, वो सस्पेंस में पड़ गए हैं कि ये देश में क्या कर दिया अमित शाह जी ने। और फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें इस्तीफा नहीं, उन्हें बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए। और पहली बात, जो इंसान तड़ी पार है उसे तो देश का होम मिनिस्टर बनाना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर इज नॉट नॉर्मल नेम। डॉक्टर अम्बेडकर इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्राइसलेस ब्रांड है। तो डॉक्टर अम्बेडकर से टकराना तो मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन ही है। अब उनके जो बचे कुछ बाल हैं वो भी उड़ गए। वो भी सोच रहे हैं कि क्या कर दिया मैंने, ये साइड के बाल हैं ये भी उड़ जाएंगे। तो आज हमने बता दिया है, जब तक बीएसपी इस देश में रहेगी, जब तक डॉक्टर अम्बेडकर का नाम इस देश में अमर रहेगा। और अम्बेडकरवाद की तलवार को कोई धार देने का काम कर रही है वो बीएसपी कर रही है, और उस तलवार को कोई हाथ से मनुवाद का मिटाने का काम कर रही है माननीय बहन जी कर रही है। आज इस देश में पता लग जाएगा। और बीएसपी, कुछ लोग कहते हैं बीएसपी मैदान में नहीं है। बीएसपी तो जब से बनी है, जब से ही मैदान में। और बीएसपी ने इस देश में वास्तव में ही गरीब, शोषित, भोजन और दलितों को राजनीति करना सिखाया। लेकिन क्या बीएसपी बीजेपी के लिए चुनौती बन पाएगी? क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ तो पूरा यूपी ले जाते हैं, बीएसपी कुछ नहीं कर पाती। इंडिया और एनडी के आंधी में भी 10% वोट बहुजन समाज पार्टी का इस देश में पड़ा है। ये तो अखिलेश और तेजस्वी को सोचना चाहिए था कि कांग्रेस ने ही बोला था अगर बीएसपी इंडिया में नहीं जुड़ी तो हम बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं आज भयभीत भी हो रहे हैं। और क्या अब ये वाला अम्बेडकर का अपमान यूपी में सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला है आने वाले चुनावों में? 27 की तैयारी है। ये तो हमारा सिर्फ ट्रेलर है। 27 में हम पूरा फिल्म रिलीज करने वाले हैं और 27 में बीएसपी अपने दम और अपने बलबूते पे यूपी में चुनाव की ताल ठोकने जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो 27 का अभी से ही दावा ठोक चुके हैं कि फिर से सरकार बनाने चाह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ नेता है, अपने अपना कमिटमेंट करते हैं, मगर बीजेपी का वोट थोड़ी है। अगर वोट है किसी पे कैडराइज यूपी में तो बहुजन समाज पार्टी पे है। ठीक है। और आपने कहा कि बाबा साहेब एक नाम नहीं है, सिर्फ पूरा विचार है, देश का मान सम्मान है। लेकिन उसी मान सम्मान को अपमानित गृह मंत्री अमित शाह करते हैं, तो उसको लेकर क्या ख्याल है? क्योंकि अमित शाह के बचाव में तो पूरी बीजेपी उतर गई है। पीएम मोदी से एक के बाद एक ट्वीट कर देते हैं। देखो, जो मीडिया है वो ही बीजेपी के समर्थन में है, मगर जो सोशल मीडिया है वो पूरे अमित शाह के खिलाफ है। आज लोगों को एहसास हो गया है कि अगर बाबा साहब के विचारों पर कोई चल रही है पार्टी
तो वो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी चल रही है, अन्यथा सब बाबा साहब का नाम लेते हैं मगर बाबा साहब का काम कोई नहीं करता। लेकिन बीजेपी कह रही है सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं सिर्फ बाबा के नाम पर, बाबा साहेब के नाम। अरे बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या कहती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली भगत है। आज कांग्रेस भुगत रही है। अगर बीएसपी नहीं बनती तो कांग्रेस बाबा साहब का नाम मिटा देती, और आज उसी राह पे बीजेपी चल रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था जब सहन शक्ति का पतन खत्म हो जाए तो जब क्रांति उदय होती है। तो अब क्रांति के बारे में बीजेपी का मिटाव होने वाला है, शुरू हो चुका है, तैयारी हो चुकी है मिटाव में। नरेंद्र मोदी जी भी लाइव नहीं आ रहे, वो कह रहे मैं बोलूं क्या, इसने ऐसी क्या बात बोल दी, इसने किससे टक्कर ले ली। डॉक्टर अंबेडकर सुनामी है जिन्होंने मनुवाद और बीजेपी ऐसी कश्तियां कितनी डूब जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद। जनता मेरे साथ थी जो इस वक्त काफी आक्रोशित दिखाई दे रही है और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को माफी ही नहीं बल्कि इस्तीफा भी देना चाहिए, पूरी बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। बहरहाल अमित शाह का ये बयान पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां देशव्यापी बीएसपी और कांग्रेस का आज प्रदर्शन है, जिला स्तर पर देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो क्या अब आने वाले चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली या फिर यूपी के अंदर या आने वाले राज्यों के चुनाव, इस पूरे विवाद से प्रभावित भी होने वाले हैं? आपकी राय क्या है इस पूरे विवाद को लेकर? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा।